बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के पावन पर्व पर मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। बंधुओं, बाबा साहब का ज्ञान असीमित था। उन्होंने 32 डिग्रियाँ ली हुई थी और उस वक्त एकमात्र व्यक्ति थे जो कि अर्थशास्त्र में शिक्षा प्राप्त थे, क्योंकि उनकी ज्ञान असीमित था। तो उन्होंने पाकिस्तान के विभाजन की भविष्यवाणी करती थी। पाकिस्तान के विभाजन की भविष्यवाणी के साथ साथ उन्होंने ऐसे उपाय भी सुझाए थे जिससे कि कम से कम मानव मानहानि कम से कम हो। लेकिन उस वक्त सत्ता के भूखे पंडित जवाहरलाल नेहरू और ग्लोबल महत्वाकांक्षा के नेशनल गांधी टस से मस नहीं हुए और उस वक्त विभाजन के दौरान 10 लाख लोगों का कत्ल आम करा दिया। उन्होंने आगे संसद में खड़े होकर भली संसद में ये भी कहा था कि चाइना भी युद्ध करेगा, इससे सावधान रहना। लेकिन उस वक्त की सरकार सावधान नहीं रह सकी। उसने हमारी सरहद के एरिए को हड़प लिया, हमारी छाती पर उसने छुरा मारा और हमारे सरहद के एरिए को उसने हड़प लिया। ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी की थी जो आज साक्षात रूप से साकार हो रही है और वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जा रही है। उन्होंने उस वक्त ये भी कहा था गांधी जी से, जो नासिक का काला मंदिर के दौरान चल रहे आंदोलन के वक्त अम्बेडकर साहब ने कहा था कि गांधी जी आप मेरे साथ इस आंदोलन में आ जाओ, ये छुआछूत एकदम मिट जाएगी, सार्वजनिक रूप से आप बयान दे दीजिए। लेकिन गांधी जी वहाँ भी ठस से मस नहीं हुए और वो कहने लगे मैं तो वर्ण व्यवस्था में ही विश्वास करता हूँ, और वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वालों ने छुआछूत का बहुत बड़ा कर दिया। अंत में बंधुओं, मेरा निवेदन है कि आप लोग घर पर जाने से पहले उनके द्वारा लिखे गए संविधान का एक बियर एक्ट अपने घर में ले जाना खरीद कर और अपनी बीवी को देना और उससे कहना कि हर रोज़ इस बियर एक्ट की एक पंक्ति रोज़ आपका बच्चा पढ़कर सुनाए और खुद भी उसे सुने और पढ़ें। चाहे समझ में आए न आए, लेकिन जो ध्वनि है वो ध्वनि मन मस्तिष्क में जाके टकराती है और वो ध्वनि टकरा कर बुद्धि को विकसित करती है और बुद्धि से जब चेतना विकसित हो जाती है तो आत्मा साक्षात्कार हो जाता है। अंत में वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जिस तरह हमारे समाज की मुस्लिम महिलाएं अपने बच्चों को कुरान की आयतें पढ़ने के लिए कहती है, नाश्ता देने से पहले वो कहती है कि बेटा एक आयत पढ़ के सुनाओ। ठीक उसी प्रकार अगर हमारा समाज भी इस संविधान की एक पंक्ति को पढ़ने के लिए अपने बच्चों में संस्कार डालती है तो एक दिन ये हमारा देश ज्ञानमयी हो जाएगा, ज्ञान के प्रकाश में प्रज्वलित हो उठेगा। अंत में मैं पुनः बाबा साहब को नमन करता हूँ।